अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाया गया, बल्कि ये सवाल पाकिस्तान क्रिकेट पे नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट की बॉलिंग के ऊपर है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान बॉलिंग के ऊपर सवाल उठाया है वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर प्लेयर आयन बिशप ने। आयन बिशप ने कहा है, हु आर द 2 और 3 फास्ट बॉलर्स इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। उनका कहने का मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर 2 या 3 ऐसे फास्ट बॉलर्स के नाम बताएं जो कि फास्ट बॉलर्स हों। अब आप सोच रहे होंगे कि आयन बिशप शायद चकरा गए हैं या उम्र का तकाजा है कि अब ओल्ड एज हो गए हैं, तो शायद ये क्या सवाल कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि देखिए, अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें तो सबसे पहले शाहीन, नसीम, हारिस, उबैद शाह, हुनैन शाह, उसके बाद क्या कहते हैं, हसन अली, इरफाहिम अशरफ, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद, आमिर जमाल, आकिफ जावेद, अली रज़ा, यानी कि बहुत नाम है फास्ट बॉलर्स के। लेकिन वो क्या कहना चाह रहे हैं ये मैं आगे चलकर आपको वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर। दूसरी तरफ पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर राशिद लतीफ़ साहब कहते हैं कि भाई हमें एक्सेसिव फास्ट बॉलर्स नहीं चाहिए, हमें फास्ट बॉलर्स चाहिए लाइक मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर एंड वसीम अकरम एंड वकार यूनस। बात आप मेरी कुछ थोड़ी बहुत समझ गए होंगे, मैं आगे चलकर आपको डिटेल में जो है वो बताऊंगा। चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि आयन बिशप ने पाकिस्तान क्रिकेट को करंट सिनेरियो के अंदर हमारी बॉलिंग के ऊपर सवाल उठाया था, और ये उस टाइम उठाया है जिस वक्त हमारी टीम दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए परवास कर चुकी है। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट ने 4 डे का अभी प्रैक्टिस मैच खेलना है। उसके बाद पहला जो टेस्ट मैच है वो ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में जुलाई 25 से 29 के दरमियान खेलना है, और जो दूसरा है जी हाँ वो क्वीन पार्क ओवल के अंदर खेलना है 2 अगस्त से 6 अगस्त के दरमियान। 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ है। अब अगर इस स्क्वाड के अंदर फास्ट बॉलर्स के अगर नाम देखे जाएँ तो मोहम्मद अब्बास हैं, मोहम्मद अली हैं, खुरम शहजाद हैं, उबैद शाह हैं और आमिर जमाल हैं। लेकिन फिर भी सवाल उठाया है आयन बिशप ने कि भाई 2 से 3 नाम मुझे बता दें जो पाकिस्तान की करंट सिनेरियो के अंदर कुछ फास्ट बॉलर्स हैं। अब उनका कहने का क्या मतलब है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की जो बॉलिंग देखी है ना, जो बॉलिंग देखी है जब वसीम अकरम, वकार यूनस, इमरान खान, आकिफ जावेद इंक्लूडिंग, उसके अलावा उमर गुल हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, मोहम्मद आसिफ हो गए, ये वो बॉलर्स थे कि जिस वक्त ये बॉलिंग करते थे। शुएब अख्तर, आई एम वेरी सॉरी टू से शुएब अख्तर, ठीक है ना, उनका तो एक अलग ही औरा था। अब उन्होंने जो पाकिस्तान की बॉलिंग देखी है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो भाई बड़ी डेंजरस देखी है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के जब फैसलाबाद के अंदर मैचेस होते थे तो भाई बड़े डेंजरस किस्म के मैचेस होते थे, ठीक है ना, कि जब वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स बॉलिंग करते थे, दूसरी तरफ जब इमरान खान, वसीम अकरम ये लोग बॉलिंग करते थे, तो बिल्कुल सेम कंपैरिजन के ऊपर सेम। और उस वक्त वेस्ट इंडीज़ का एक औरा था, वेस्ट इंडीज़ को हराना बड़ा मुश्किल होता था। अब आयन बिशप सवाल ये रेस कर रहे हैं कि क्या उस तरह के 2 से 3 बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मौजूद हैं। तो दोस्तों जवाब है कि पता नहीं। पता नहीं का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हम मोहम्मद अली, उबैद शाह को लेकर जा रहे हैं, आमिर जमाल को लेकर जा रहे हैं, और आपको याद हो कि आमिर जमाल वो बॉलर है कि जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर पैट कमिंस से 1 विकेट कम ली थी, पैट कमिंस से 1 विकेट कम ली थी, और उसके बाद फिर वो बिल्कुल बिहाइंड द सीन चले गए थे, कर्टन्स के पीछे चले गए थे, और वो एक उनकी कंट्रोवर्सी थी। मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर करंट सिनेरियो के अंदर अगर हम बात करें तो शायद वो जिस औरा की बात कर रहे हैं, जिस टाइम की बात कर रहे हैं, या जिस माइंडसेट से बात कर रहे हैं, तो शायद जवाब है कि नहीं, वो लेवल, वो क्रिकेट का लेवल, वो बॉलिंग का लेवल हमारे क्रिकेट के अंदर शायद अब नहीं है। वो पेस बैटरीज हमारे पास मौजूद नहीं हैं। वो पेस बैटरीज भी होती थी और विकेट टेकर भी होते थे, ठीक है। वो शायद आपको याद हो, वो आसिफ ने एहसानुल्लाह वाली बात बताई थी ना, उन्होंने कहा तू ऐसे करेगा विकेट ले लेगा, तो एहसानुल्लाह कहता नहीं भाई मैं सिर ते मारनी है इससे।
तो उसी से रिलेटेड राशिद लतीफ़ साहब ने आज एक जो है उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ये सब पेस बैटरीज की बात कर रहे हैं, एक्सेसिव यानी कि फास्ट बॉलिंग की बात कर रहे हैं। भाई हमें एक्सेसिव फास्ट बॉलर्स नहीं चाहिए, हमें बॉलर्स चाहिए लाइक मोहम्मद आसिफ, माइंड से जब बॉल करें तो बॉल बैट्समैन को बताए कि भाई कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है, या मोहम्मद आमिर के बड़े बड़े जो बैट्समैन है ना वो जिस वक्त सामने है तो वो कहें यार 2 मिनट इसको ज़रा देख के खेलना है। शुएब अख्तर तो बहरहाल एक्सेसिव से एक्सेसिव फास्ट बॉलर्स के अंदर उनका शुमार होता है, उनकी तो दहशत ही बड़ी थी। लेकिन राशिद लतीफ़ का मानना है कि ये जो पेस बैटरीज, क्योंकि पेस बैटरीज जब मार खाने लगती हैं ना तो शुएब अख्तर को मुल्तान टेस्ट के अंदर भी सहवाग ने बहुत मारा था, ठीक है ना। वो पाकिस्तान इंडिया का जो टेस्ट क्रिकेट थी, सौरभ गंगोली कैप्टन थे, दूसरी तरफ इंसी भाई थे, इंसमामुल हक, तो पाकिस्तान के बॉलर्स को बहुत धोया था इंडियन बैटर्स ने। लेकिन अगर प्लेयर हो मेंटल स्ट्रेंथ के साथ, प्लेयर हो बॉलर हो होशियार चालाक और बैट्समैन को फंसाना जानता हो तो भाई फिर आप मीडियम पेसर में भी ना काम डाल देते हैं। अब्दुल रज़ाक हो गए, और आप अगर बात करें वसीम अकरम, वकार यूनस, आप मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, आप अगर इनका औरा देखें या इनकी टर्म देखें तो ये फंसाते थे बैट्समैन को। तो यहाँ पे अगर मैं इन सारी चीज़ों से रिलेट करूँ तो आयन बिशप और राशिद लतीफ़ की जो बात है वो बिल्कुल सेम है, कि वो आयन बिशप बात जो कर रहे हैं कि हमारे पास उस तरह की बॉलिंग क्वालिटी ऑफ बॉलर्स नहीं है, इट्स राइट। दूसरी तरफ राशिद लतीफ़ जो बात कर रहे हैं कि भाई हमें पेस बैटरीज नहीं, हमें विकेट टेकर बॉलर्स चाहिए कि जो हर स्ट्रेंथ में, हर टाइम में बदलती पिच के साथ अपनी बॉलिंग को जो है वो रिवाइव कर सकें। और दूसरी एक चीज़ के ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, सरफराज अहमद ने कल के परसों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने शान मसूद को जो है वो बहुत ज़्यादा बैक किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सैफी भाई की उस वक़्त कहाँ थी जब शान मसूद से टेस्ट की कैप्टनसी ली गई, क्योंकि शान मसूद के साथ जो वक्त या जो हाथ हुआ है, ये हाथ अगर 2019 के अंदर चले जाएं तो शायद सैफ़ी भाई भी इस सारे मामले को फेस कर चुके हैं। और सैफ़ी भाई को बतौर खूबी यानी कि बिल्कुल ही उनको ये बात पता है कि किस तरह बैटिंग के साथ सैफ़ी भाई टीम के अंदर जगह बनाना चाह रहे थे, लेकिन एट दी एंड वो टीम से बाहर चले गए थे। आज ठीक है, आप ये जो बैक कर रहे हैं, ये जो कॉन्फिडेंस लेवल शेक हुआ है, ये जो सारी चीज़ें शान मसूद की जो हिली हैं, आप बिल्कुल नियर द सीरीज़ जाकर करें, ठीक है, कोच को करना बनता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त होनी थी, ये स्टेटमेंट्स उस वक्त आनी थी जिस दिन शान मसूद को टेस्ट की कप्तानी से उतारा गया। मैं शान मसूद की कप्तानी के बिल्कुल हक में नहीं हूँ भाई। 25% एवरेज के साथ आप 16 में से 12 टेस्ट मैच हारे हो, 4 जीते हो, तो आपको कोई तमगा जुर्रत तो नहीं पहनाएगा। लेकिन सवाल मेरा ये है कि भाई मसला वही है जिसके ऊपर आयन बिशप बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर राशिद लतीफ़ बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर पूरी दुनिया खुलकर बात कर रही है कि टेस्ट हमेशा 20 विकेटें लेकर जीते जाते हैं। लेकिन जब क्वालिटी ऑफ बॉलर्स प्लेइंग 11 में ना हो, क्वालिटी ऑफ बॉलर्स आपके 15 के स्क्वाड में ना हो, तो दोस्तों फिर कप्तान बाबर आजम हो, कप्तान इमरान खान हो, कप्तान MS धोनी हो, कप्तान विराट कोहली हो, हार आपका मुकद्दर होती है। तो फिर आप उसको बेशक 100 टेस्ट मैच की कप्तानी दे दें, आप जीतेंगे 2-4 ही। और दूसरी तरफ ये जो स्पिन और फास्ट का जो राग अलापा जाता है ना कि जी फास्ट बॉलर्स और स्पिन, बात यह है कि दोस्तों टेस्ट क्रिकेट का मज़ा फास्ट बॉलिंग से ही आता है। जो मज़ा एशेज़ का इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलर्स को देखकर आता है ना, वो शायद क्योंकि एक टेस्ट मैच ऑलरेडी बोर होता है लोगों के लिए जिनको क्रिकेट का शौक़ नहीं है। सेकंड चीज़ है कि वहाँ पर जब स्पिनर्स आ जाए ना तो वो बंदा बिल्कुल ही डामाडोल। लेकिन जब फास्ट बॉलर्स होते हैं, जब पेस आ रही होती है और शू शू करके बॉल निकल रही होती है ना, तो इन लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसी वजह से टेस्ट क्रिकेट के अंदर दुनिया में एशेज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा मशहूर है। पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट सीरीज़ नहीं होती, अगर हो तो शायद एशेज़ को भी पीछे छोड़ दें। बाकी दूसरी तरफ इंडिया एक नाकाम कोशिश कर रहा है बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ को एशेज़ और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया रेवलरी से ऊपर ले जाने की, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक तो शायद काम नहीं आई। फ्यूचर में आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अभी भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ करवा दें
आपको जो ब्रॉडकास्टिंग व्यूज़ मिलेंगे, आपको जो पैसे मिलेंगे आईसीसी को, और जो आपका सारे मामला जो सर्कल चलेगा, शायद आईसीसी ने पूरे साल में किसी टेस्ट मैच से इतना नहीं कमाया होगा। दोस्तों इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।